तो आज के आपके एडिटोरियल्स, सबसे पहला एडिटोरियल है वी शुड सपोर्ट अ ग्लोबल बैन ऑन डिस्ट्रक्टिव एंटी सैटेलाइट टेस्ट। एंटी सैटेलाइट टेस्ट, पहले एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी होती क्या है? देखो आजकल देशों के पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि हम सैटेलाइट के थ्रू कहीं पे भी किसी भी साइट के ऊपर नजर रख सकते हैं। तो कभी भी किसी देशों में वॉर छिड़े, कुछ भी हो, हम एक दूसरे के ऊपर जो नजर रखेंगे, ये बहुत ही एडवांटेजियस टेक्नोलॉजी है ना, कि हम ऊपर से नजर रख के बैठे हुए हैं और इतनी प्रिसिशन से है कि आप किसी की घड़ी के ऊपर टाइम भी पढ़ के बता सकते हो। तो इतनी जूम हो सकता है, तो एग्जैक्टली हम देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो कंट्रीज के पास ऐसे टेक्नोलॉजीज भी है। तो अब जब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज आपकी सैटेलाइट की हर जगह है, तो इसका एक डाउन इफेक्ट ये भी है कि जब वॉर होगी, दूसरे के पास सैटेलाइट है, तो हमें ये होगा ना कि दूसरी सैटेलाइट उड़ा देंगे तो उसे दिखे ना। तो अब ये टेक्नोलॉजीज बनाई जा रही हैं कि आपके किस तरीके से मिसाइल्स या किसी तरीके से उनकी सैटेलाइट कैसे उड़ाई जाएगी। जैसे इंडिया का अपना खुद का भी एक टेस्ट हुआ था, मिशन शक्ति के नाम से। मिशन शक्ति के नाम से हमने जो टेस्ट किया था वो इसी के लिए था कि किसी दुश्मन की सैटेलाइट उड़ानी है तो किस तरीके से। तो ये करंट अफेयर दूसरी चीज की बात करता है कि हमें ये ए सैट, इस टेक्नोलॉजी को एंटी सैटेलाइट या ए सैट कहते हैं। ये जो ए सैट के टेस्ट हैं ये क्यों बैन करने चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। देखो जो आपके सैटेलाइट के अंदर जो मतलब जो आपकी स्पेस में प्रॉब्लम अर्थ के आसपास आई हुई है ना, वो प्रॉब्लम है आपकी स्पेस डेब्रिस। ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है स्पेस डेब्रिस का मतलब है स्पेस में कूड़ा है। ये कूड़ा कहां से आया स्पेस में? जितनी भी आज तक हमने सैटेलाइट्स भेजी है, जितने भी आपके लॉन्च व्हीकल्स भेजे हैं, अब ये लॉन्ग टर्म में कुछ उनकी लाइफ होती है और लाइफ के बाद बेकार हो जाते हैं। अब जो एक दूसरे से बेकार हुए हैं कई बार एक दूसरे से टकरा के उनके कंपोनेंट्स धीरे धीरे सारे बिखरे पड़े हैं अर्थ के चारों ओर। अब इसके कारण क्या होता है कि हम कोई भी मिशन लॉन्च करते हैं, हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कोई चीज आके हमारी सैटेलाइट से ना टकरा जाए। ठीक है, यहाँ कोई सैटेलाइट जो ऑलरेडी प्लेस्ड है उसके अंदर अगर कोई भी कंपोनेंट आके टकरा गया, वो सारी सैटेलाइट तबाह हो जाएगी। तो ये जो डेब्रिस है ये ऑलरेडी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, ये कूड़ा इकट्ठा हुआ है स्पेस में। इसे सॉल्व करने की जगह ए सैट टेस्ट तो इसे और ज्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि ए सैट टेस्ट के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? पहले एक फेक सैटेलाइट लॉन्च करनी पड़ेगी, उसे उड़ा के देखेंगे भी। तो दो कचरे की चीजें फालतू में हम खुद ही फैलाई जा रहे हैं। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये इंडिया के मिशन शक्ति के बारे में लिखा है 2019 में हमने जो टेस्ट किया था। ठीक है, तो ये सारे के सारे टेस्ट और इसके कारण कितना गंद फैलता जा रहा है वो सारी चीजों के बारे इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, आपको हिंदी इंग्लिश पंजाबी तीनों में ये फाइलें आ गई होंगी। आप जिस लैंग्वेज में पढ़ते हो, आप सबसे पहले इस एडिटोरियल को पढ़ो, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा और फिर हम उस क्वेश्चन के आंसर की तरफ को जाएंगे। पहले अब सारा एडिटोरियल आपने रीड करना है। तो चलो एक बार अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन हमने क्या लिखना है और इसके अंदर क्या आप लिख सकते हो। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, एसैट टेक्नोलॉजी जरूरी भी है अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, पर ये खतरा भी है पॉजिटिव स्पेस रिसोर्सेज के लिए। क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है हमने स्टेटमेंट को। क्लियर है? तो 150 वर्ड का आंसर लिखना है इसके ऊपर। छोटा सा आंसर है, स्टार्ट छोटे से उससे करेंगे। तो इसके ऊपर आपने आंसर लिखना है। कोई एक्स्ट्रा नेट से रिसर्च करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, स्पेस डेब्रिस बारे सर्च करना चाहते हो, ठीक है, क्या क्या सर्च कर सकते हो, स्पेस डेब्रिस बारे आप सर्च कर सकते हो। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की स्पेस ट्रीटी बारे सर्च कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव यूज ऑफ स्पेस को सर्च कर सकते हो, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्या क्या पॉजिटिव यूज हैं, ताकि आप वो पॉजिटिव यूज को जब मतलब पॉजिटिव साइड लिखोगे, देखो दोनों को बैलेंस करना है ना कि स्पेस के पॉजिटिव यूज क्या है, आपने उसके बारे कम लिख रहे हैं,
पर उसके बाद ASAT टेक्नोलॉजी बारे मेनली पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन ASAT टेक्नोलॉजी एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के आसपास ही घूमना चाहिए। तो एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी बारे और पढ़ो, ठीक है, उसके बाद स्पेस डेब्रिस बारे और पढ़ो, उसके बाद आपके स्पेस के पॉजिटिव यूज बारे पढ़ो। पॉजिटिव यूज स्पेस के डिफाइन करके आपका आंसर अल्टीमेटली ASAT के आसपास ही घूमना चाहिए कि ये पॉजिटिव स्पेस के थोड़े से ही होंगे, मतलब सिर्फ एक आधी लाइन या बस कुछ ऐसी चीजें। ठीक है, और ASAT आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कैसे जरूरी है। ASAT को फिर डिफाइन करो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए कैसे जरूरी है, ASAT आपकी पॉजिटिव रिसोर्सेज के लिए कैसे खतरा है। तो चाहे इंट्रोडक्शन में ही स्पेस के पॉजिटिव यूज की एक आधी लाइन लिख लो, उसके बाद ASAT के पॉजिटिव नेगेटिव पे आ जाओ। समझ आया? समझ। ASAT दो, अपने आंसर में दो चीजें आपने स्पेसिफाई करनी है। एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कैसे जरूरी है, और एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हमारे जो पॉजिटिव स्पेस रिसोर्सेज है उसके लिए खतरा कैसे है। तो एक इंट्रोडक्शन दो, ASAT बारे इंट्रोडक्शन दे दो, ठीक है, या स्पेस के बेनिफिट्स और उसके साथ जोड़ दो ये। ठीक है, और कंक्लूजन में भी एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और उसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव क्या आ रहा है उसे बैलेंस करके खत्म करना है आंसर। जो आपने सारे पॉइंट लिखे होंगे उसे शॉर्ट में बैलेंस करके खत्म कर देना। तो अब कुछ टाइम देने के बाद डिस्कस करते हैं। एक बेसिक में मॉडल आंसर दे रहा हूं। देखो, मॉडल आंसर कभी भी 100% मैं ये नहीं कह रहा हूं यही आंसर है। यूपीएससी या जितने भी आपके स्टेट सर्विस कमीशन है वो आपको इसीलिए खुला पेज देते हैं, आप अपने मुताबिक जो मर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक मॉडल आंसर लिखा है, ठीक है, जैसा भी है। तो आपका क्वेश्चन ये था, ASAT टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, पर अपने आप में एक खतरा भी है स्पेशल रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, तो आपका इसका एक मॉडल आंसर मैंने ये तैयार किया है। द रेस टू द स्पेस, कॉमा, टू हैव अ क्लियर डोमिनेंस ओवर द टेक्नोलॉजीज ऑफ द नेक्स्ट सेंचुरी। अगली सेंचुरी किस चीज की है? स्पेस और साइबर। तो मैंने इनडायरेक्टली उसे रेफर कर दिया। ठीक है, हैज कम विद इट्स ओन बेनिफिट्स एंड थ्रेट्स। तो मैंने बेनिफिट्स थ्रेट्स के तौर पे उस अभी मैंने ASAT के बारे कहीं नहीं मेंशन किया था। पहली लाइन मैंने सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे ही लिखी है। ठीक है, स्टार्टिंग मैंने स्पेस से कर दी और उससे मैंने बता दिया नेक्स्ट सेंचुरी की ये टेक्नोलॉजीज हैं। ASAT इज वन सच टेक्नोलॉजी। मैंने और किसी स्पेस की टेक्नोलॉजी बारे नहीं छेड़ा ताकि मेरी इंट्रोडक्शन छोटी रहेगी, मेरे पास आगे पॉइंट बनाने के लिए जगह रहेगी। ठीक है, ये आगे एक मिनट ना, ये ना पॉइंट्स दे देते हैं। 150 वर्ड का है, 4 पॉइंट लिखे हैं मैंने। पहले इसी के अंदर ASAT इज वन सच टेक्नोलॉजी व्हिच हैज फॉलोइंग नेशनल सिक्योरिटी एडवांटेजेस। नेशनल सिक्योरिटी एडवांटेजेस को अंडरलाइन करके मतलब मैंने यहीं से लिख दिया कि अब नेशनल सिक्योरिटी एडवांटेजेस आने वाले हैं ASAT। पहला, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमीज बर्ड आई व्यू। सैटेलाइट से बर्ड आई व्यू ही आ रहा है, उन्हें ऊपर से दिख रहा है ना, वो बर्ड आई व्यू होता है जब ऊपर से सारी की सारी टेरेन दिख रही होती है। ठीक है, तो बर्ड आई व्यू, उसके कारण देखो इसके अंदर कीवर्ड्स कैसे घुसाने होते हैं। क्रूशियल नेशनल सिक्योरिटी, एडवर्सरी जो वर्ड पढ़ा था, वोकैबुलरी ज्यादा हाई नहीं जाना, सिंपल वोकैबुलरी जो आप जैसे एडिटोरियल में पढ़ रहे हो वैसे की वोकैबुलरी यूज करके लिखो। ठीक है, तो पैरालाइज, डिस्ट्रक्शन ऑफ सैटेलाइट वुड पैरालाइज सच एडवांटेजेस विद द एनिमी। तो एनिमी के पास कोई भी एडवांटेज है वो पैरालाइज हो जाएगी इस तरीके थ्रू करें। अगली चीज है लेवल प्लेइंग फील्ड। अगर कुछ ऐसे देश हैं जो आपके एडवांस स्पेस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं जहां पे वो स्पेस के अंदर वेपन्स भी रख सकते हैं, तो ऐसे टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें ASAT वैसे भी चाहिए होगा। ठीक है, तो आने वाला टाइम पे लेट्स सपोज आपके चाइना स्पेस में ही वेपन्स रखने लग जाए, उन्हें तो इंटरसेप्ट करने बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए ASAT जैसी टेक्नोलॉजी ही चाहिए होगी। ठीक है,
तो 2 पॉइंट लिखे, अब एक सेंटर में फ्लोइंग पैराग्राफ बना दिए ताकि मैं अगले पॉइंट्स की तरफ जा सकूं। पिछले को मैं कंक्लूड कर रहा हूं, अगले की तरफ मैं मूव कर रहा हूं। नेशनल सिक्योरिटी ऑफ अ नेशन इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस बट ह्यूमन प्रोग्रेस, यहां पे कॉमा आएगा, हाँ, बट ह्यूमन प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजीज ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, कि ह्यूमन प्रोग्रेस टेक्नोलॉजीज पर डिपेंड करती है जो आगे आने वाली है। ASAT poses threat to such spatial, सॉरी टाइप करते हुए गलती हुई, वहां स्पेशली लिखा था। जब स्पेशियल लिखते हो ना स्पेस को, उसके स्पेलिंग ये होते हैं। ठीक है, वो स्पेस नहीं रहता, ये स्पेशियल का मतलब वैसे ही स्पेस होता है। ठीक है, सबसे पहला थ्रेट है स्पेस डेब्रिस, जो कूड़ा जनरेट हो रहा है, कहीं पे भी लगेगा, आपके वेदर सैटेलाइट से लेके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसी चीजों को डैमेज कर सकता है, जो ह्यूमन प्रोग्रेस या हमारे रोज की लाइफ में काम आ रही है। दूसरा, अगर रॉन्ग टारगेटिंग होगी, अगर ASAT ने गलती से गलत सैटेलाइट उड़ा दी तो तब भी तो प्रॉब्लम है कि ऐसी कोई सैटेलाइट जो हमारे काम आ रही थी वो अननेसेसरी हिंड्रेंस कॉज कर देगी ना, क्योंकि वो चीज चलनी बंद हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो लास्ट में कंक्लूजन, स्पेशल रिसोर्सेज हैव प्रूवन टू बी अ बोन। मैंने ये लिखा है कि स्पेशल टेक्नोलॉजी अपने आप में, बोन का मतलब पॉजिटिव साबित हुई है। इन आवर एंडेवर फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस विद मिनरल एक्सप्लोरेशन मिशंस, हम पूरे स्पेस में मिनरल्स ढूंढ रहे हैं, जैसे रेयर अर्थ मेटल्स, गोल्ड, डायमंड, ये सब कुछ हमें एस्ट्रॉइड्स के ऊपर मिला है। एंड लाइफ रीसेटलमेंट प्लान्स, टाइपिंग जल्दी जल्दी में मैंने की है, plans on other planets. However, the amount of space debris already generated might pose a risk. जो ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, मैंने उसी के ऊपर लिख दिया कि ऑलरेडी जो जनरेट हो चुका है वो इस सारी चीज के रिस्क है। मैंने पहले पॉजिटिव चीज लिखी, फिर जो प्रॉब्लम है मैंने ASAT के ऊपर डायरेक्टली, क्योंकि ऊपर मैं पहले ASAT की ये चीज लिख चुका हूं, तो मैं नहीं तो रेपिटेशन करूंगा। मैंने अब सिर्फ स्पेस डेब्रिस जो ऑलरेडी बन चुकी है उसकी तरफ पॉइंट आउट किया, और ये बोला है फर्दर ASAT डेवलपमेंट शुड बी थॉट थ्रू, या तो हमें ध्यान से उसे सोचना चाहिए कि करनी है या नहीं करनी, या कोई ट्रीटी रेगुलेटेड होनी चाहिए। That's it. इससे कंक्लूड कर दिया। ठीक है, एक मॉडल आंसर है, मैं ये नहीं कह रहा हूं यही सही आंसर है, पर जस्ट रेफरेंस के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि पहली बारी में तो आपके, मैं ये नहीं कह रहा हूं यही आंसर है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि पहले दिन ही लिख दोगे, पर नहीं लिखोगे तो कभी आएगा भी नहीं। ये चीजें धीरे धीरे ही आती हैं, तो प्रैक्टिस करनी और पढ़ना और रिसर्च करना जरूरी है। जितनी मुझे नॉलेज होगी मैं उसी से ही वर्ड्स को तोड़ मोड़ के इधर उधर लिख दूंगा। ठीक है, जो हमने एडिटोरियल बेसिकली पढ़ा था, मैंने एडिटोरियल का सिर्फ एक ही पॉइंट यूज किया, बाकी तो मैंने खुद ही बैठ के सोचे। तो सोचने की बात सी, कभी भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करो। एडिटोरियल सिर्फ हमें एक शुरुआत देने के लिए कि ये चीज है, उसके बाद आंसर तुम्हारा 100% एडिटोरियल के ऊपर होना जरूरी नहीं है। तुम्हें उसके बाद तुम फ्री हो सोचने के लिए। आज तक मतलब जो स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन में तुम्हें बताया गया कि यही लिखना है, यहां पे तुम फ्री हो, तुम कुछ भी लिखोगे वो सही है, बस उसका मतलब बनना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी की इनोवेशन नहीं होगी ना ये। हमें एडवांटेज में पूछा गया है कि हमारे जो देश की सुरक्षा है उसके लिए कैसे ये रोल प्ले कर रही है। मतलब अगर इनोवेशन को किस तरीके से उससे जोड़ पाओ तो अलग बात है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, एडवांटेज में से हार्ड पावर के तौर पर बिल्कुल दिखा सकते हैं, सही है। देखो इंडिया, 2 टाइप की पावर्स होती हैं दुनिया में, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर। सॉफ्ट पावर देशों का मतलब है ऐसे देश जो कल्चर के थ्रू एक दूसरे से जुड़ते हैं। इंडिया आज तक हमेशा सॉफ्ट पावर रहा है, पर कल अगर हम स्पेस में डोमिनेंस ले जाते हैं
तो एक हार्ड पावर भी दिखाता है। हार्ड पावर वो पावर्स होती हैं या तो जिनके पास पैसा होता है या जिनके पास मिलिट्री रिसोर्सेज होती हैं। तो ये मिलिट्री रिसोर्स बन जाएगी, इंडिया की हार्ड पावर शो कर। कोई और पॉइंट कोई ऐड करना चाहे, कुछ लिखे हो, कोई इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए, रीड कर सकते हो। सर एक चीज मैंने कंक्लूजन से है मेरी आपको must be used in such a way that it ensure national सर एक मिनट सागर जी, एक मिनट रुकना। हाँ जी दमन, आप दोबारा से पढ़ना स्टार्टिंग से। A set must be used in such a way that it ensure national security, but also have such a mechanism that collect debris from space and put back on Earth. Again, the Digantar Private Limited Group, an Indian startup, a space monitoring startup doing such a nice work. सॉरी मैं डिस्टर्ब हो गया था। सर इंडिया का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है दिगंतर प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप। हाँ, वो ये काम कर रहा है और रशिया को उसने सर्विस भी दी है। दो ये कंक्लूजन पढ़ रहे हो ना आप? हाँ सर कंक्लूजन एक बार दोबारा से पढ़ दो, तेज मैं। सर एक तो ये लिखा कि ए सैट को इस तरह यूज करेंगे वो नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा। हाँ, दूसरी अपनी दिक्कत क्या है कि वहां पे कचरा फैल के बहुत ज्यादा, अगर हम उस कचरे को यहाँ नीचे धरती पे ले गए उसको रिसाइकिल कर लें तो ये काम सर इंडिया के स्टार्टअप है दिगंतर प्राइवेट लिमिटेड वो कर रहा है। पर A60 का आपने क्वेश्चन से हट गए हो। कंक्लूजन में आपने A60 बारे कहाँ लिखा है? सर A60 must be used in such a way that तुमने सिर्फ एक लाइन A60 बारे लिख दी, तुम उसके बाद टॉपिक से ही हट गए हो। ठीक है, तुम स्पेस डेब्रिस पे ही चले गए हो। A60 तुम्हारा मेन पॉइंट हमेशा उस पे देखो, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, जब तक तुम टॉपिक से नहीं कभी हटना। टॉपिक के आसपास हम घूम सकते हैं। तुमने ये जो स्टार्टअप का एग्जांपल लिया, रशिया का एग्जांपल लिया, वो स्पेस डेब्रिस का जब क्वेश्चन आएगा वहां तुम यूज कर सकते हो, पर स्पेस डेब्रिस का भी क्वेश्चन नहीं है, अभी है क्वेश्चन A60 का। ठीक है, हमें क्वेश्चन समझना जरूरी है कि पूछा क्या गया है और उसी के आसपास ही घूमना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कहीं पे भी स्पेस डेब्रिस क्वेश्चन में तो था ही नहीं। ठीक है, हाँ जी सागर जी, आप क्या कह रहे थे? सर मैं कह रहा था कि कंक्लूजन में यूजुअली हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें बता के हमें कंक्लूड करना है या फिर किसी एक साइड को भी लेके कंक्लूड कर सकते हैं? देखो, अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताओगे ना तो आपके एक्चुअली आपका फेवरिज्म नहीं दिखता कि आप किस साइड पे हो, और जो सबसे बेस्ट आंसर होते हैं वो हमेशा न्यूट्रल होते हैं। आपका फेवरिज्म किसी साइड को दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर चलाना भी है गोली तो किसी और के कंधे पे ही चलाना। जैसे थॉट दे दो, तो मैंने आखिरी में लिखा है, जैसे या तो सोच लो करना है तो नहीं करना, या ट्रीटी रेगुलेटेड हो। कुछ भी मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि ये होना चाहिए। ट्रीटी हुई है, किसी ने की होगी देशों ने मिलके, ट्रीटी क्या पता अलाउ भी कर दे। मैंने कौन सा कंक्लूड किया कि ट्रीटी रेगुलेट होनी चाहिए। दूसरी है, नहीं तो सोच लो करना है तो नहीं करना। तो मैंने कंक्लूजन में यही लाइन लिखी है ना, मेरा कोई व्यू नहीं आया। It is important for the nations to develop warfare strategies without such destructive technologies, and efforts should be made to develop a treaty which, if not bans, then at least makes it harder and prohibits destructive testing, as it is a responsibility as in trying to prevent space pollution. देखो, दो वर्ड जो तुमने बीच में मिस किए हैं, सैटेलाइट वर्ड कहीं नहीं आया, डिस्ट्रक्शन ऑफ सैटेलाइट लिख लेते। ठीक है, तो एटलीस्ट A60 की तरफ को पॉइंट जाता। ठीक है, या डिस्ट्रक्शन ऑफ सैटेलाइट लिखते, A60 की तरफ को पॉइंट जा रहा है, या आप दूसरी साइड पे A60 ही कहीं पे लिख लेते। अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ सैटेलाइट भी लिख लेते तब भी आपकी वॉरफेयर स्ट्रैटेजीज ये सारी चीजों से जुड़ जाता। सैटेलाइट और इस सारी चीज, मतलब जिस चीज की वो टेक्नोलॉजी है, एंटी सैटेलाइट है ना, तो ये वर्ड्स यूज करो किस तरीके से उसकी तरफ पॉइंट आउट हो जाए। हाँ जी, कोई नया पॉइंट कुछ और आपने लिखा हो नेशनल सिक्योरिटी या उसके लिए? हाँ जी, technology is important for national security, able to prevent any other missile to be encountered, but is even an ultimatum for space resources as it could harm other satellites and
and even destroy aircrafts of other countries, so spacecrafts of other nations. कैसे? सर जैसे कि जो एसर टेक्नोलॉजी है, हाँ ये पहले ही मुझे में किसी चीज से शिकार होने से पहले हमें उससे प्रिवेंट करना है। और फिर दूसरी तरफ ये है कि एक अल्टीमेटम है स्पेस रिसोर्सेज के लिए कि जब ये स्पेस में किसी और नेशन को ये हार्म ना करें किसी और देश को। हाँ, मतलब वही है, एज अ हार्ड पावर वाला पॉइंट हो गया कि लोगों को दिखाने के लिए ज्यादा है। डेटरेंस उसे कहते हैं, डेटरेंस वर्ड होता है कि ऐसे कहते हैं, डेटरेंस लिख सकते हो तुम। नेशनल सिक्योरिटी में ये एज अ डेटरेंस का काम करेगा। डेटरेंस पता क्या होता है? जैसे जो न्यूक्लियर वेपन्स है ना, वो डेटरेंस है। न्यूक्लियर वेपन चलाने किसी ने नहीं है, पर रखे इसलिए हैं कि अगर तुम चलाओगे मैं भी चला दूंगा। ये जो डर होता है कि तुम करोगे मैं भी कर दूंगा, इसे कहते हैं डेटरेंस। के करने वाला फिर कुछ नहीं है, दूसरे को रोकने के लिए तुम टेक्नोलॉजी बना रहे हो। तो ये नेशनल सिक्योरिटी में एक डेटरेंस का काम कर सकता है कि दूसरा कोई तुम्हारी सैटेलाइट ना उड़ा दे, तो तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है तो वो डेटरेंस का काम करेगा। ये भी तुम नेशनल सिक्योरिटी का पॉइंट लिख सकते हो, इट कैन एक्ट एज अ डेटरेंस। तो डेटरेंस में ये सारी चीज एक्सप्लेन करते हो। क्या होती है डेटरेंस? के दूसरा ना करे तो उसके मन में डर पैदा कर लो। ठीक है, ऑनलाइन कोई कुछ पूछ रहा था? सागर जी कुछ पूछ रहे थे? पूछ लिया था, याद नहीं मुझे आपका। नहीं, और किस पर्पस के लिए? तो वैसे भी हम नहीं उड़ाएंगे ना। हाँ जी, नहीं तो फिर नया पॉइंट क्या लिखना है? तुम क्या कह रहे हो? कौन से पॉइंट पहले लिखना? किस चीज में? कंक्लूजन में? हाँ, तो कहीं ना कहीं तो आपकी रेपिटेशन तो देखो, घुमा के एग्जैक्ट उसमें तो नहीं लिख सकते। ठीक है, क्लियर है? समझ आया? इसमें कोई भी डाउट? तो ये था आपका एक मॉडल आंसर।